जब हम अपने जीवन को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। एक ऐसा संघर्ष जो सही और गलत, इच्छा और संयम और सत्य की खोज के बीच होता है। इसी आंतरिक यात्रा को बेहद ईमानदारी और गहराई के साथ प्रस्तुत किया है ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने अपनी प्रसिद्ध कृति कन्फेशंस में। ये पुस्तक केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्लेषण, पश्चाताप और आध्यात्मिक जागृति की एक गहरी यात्रा है। ऑगस्टिन अपने जीवन की शुरुआत से ही ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म से ही एक अशांत मन के साथ आता है। वे कहते हैं कि हमारा मन हमेशा कुछ खोजता रहता है। हमें शांति नहीं मिलती क्योंकि हम बाहरी चीजों में संतोष ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक शांति भीतर से आती है। अब वे अपने बचपन की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी गलतियां की और कैसे उन गलतियों के पीछे एक गहरी मानसिकता छिपी हुई थी। वे एक उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ से फल चुराए, जबकि उन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये घटना साधारण लग सकती है, लेकिन ऑगस्टिन इसे एक गहरी सच्चाई के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि हमने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फल चाहिए थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हमें गलत करने में आनंद मिला। ये हमें ये दिखाता है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उसे गलत की ओर खींचती है। अब अगस्टिन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रवृत्ति क्यों होती है। वे कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढने लगते हैं। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और यही हमें भटका देता है। अब वे अपने युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि इस समय उनका जीवन पूरी तरह से इच्छाओं और भौतिक सुखों में उलझा हुआ था। वे ज्ञान की खोज भी करते थे, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं था। वे एक तरफ सच्चाई को जानना चाहते थे और दूसरी तरफ वे अपनी इच्छाओं में फंसे हुए थे। ये द्वंद्व उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अब अगस्टिन ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई अलग अलग विचारधाराओं और विश्वासों को अपनाने की कोशिश की। वे मैनिकिज्म जैसी विचारधारा से प्रभावित हुए क्योंकि वो उन्हें जीवन के सवालों का सरल उत्तर देती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये विचारधारा पूरी सच्चाई नहीं बताती। ये अनुभव उन्हें और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अब ऑगस्टीन का ये आंतरिक संघर्ष हमें ये दिखाने लगता है कि सच्चाई की खोज आसान नहीं होती। इसमें हमें अपने भीतर के भ्रमों और गलत धारणाओं से गुजरना पड़ता है। हमें अपने जीवन को ईमानदारी से देखना होता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है। अब वे ये भी कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक हम बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। ये भटकाव ही हमें दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक नई दिशा मिलती है। अब ऑगस्टीन की ये यात्रा हमें ये दिखाने लगती है कि आत्मज्ञान और आत्मस्वीकार ही वो पहला कदम है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। लेकिन इस पूरी शुरुआत के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या केवल अपनी गलतियों को पहचान लेना ही पर्याप्त है, या हमें अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कुछ और करना होगा? और यही प्रश्न हमें इस गहरी और आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां ऑगस्टीन हमें परिवर्तन और आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने वाले हैं। जब अगस्टिन ऑफ हिप्पो अपनी इस गहरी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो अब वे उस महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं जहां केवल अपनी गलतियों को पहचानना ही पर्याप्त नहीं रह जाता, बल्कि उनके भीतर वास्तविक परिवर्तन की इच्छा जागने लगती है। अब वे ये समझने लगते हैं कि उनका जीवन दो दिशाओं में बटा हुआ है। एक ओर उनका मन सच्चाई और शांति की ओर जाना चाहता है, और दूसरी ओर उनकी इच्छाएं उन्हें भौतिक सुखों की ओर खींचती हैं। ये आंतरिक संघर्ष उनके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करता है। वे जानते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन वे बदल नहीं पा रहे। ये स्थिति बहुत मानवीय है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस द्वंद्व का अनुभव करते हैं। अब अगस्टिन ये बताते हैं कि उन्होंने कई बार अपने आप से वादा किया कि वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देंगे, लेकिन हर बार वे असफल हो जाते थे। ये असफलता उन्हें और अधिक निराश कर देती थी। वे कहते हैं कि समस्या केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके भीतर ही थी। उनका मन ही उन्हें रोक रहा था। अब वे ये भी समझाते हैं कि इच्छाएं हमें कैसे बांध लेती हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी आदतों और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। ये गुलामी हमें सच्ची स्वतंत्रता से दूर रखती है। अब ऑगस्टीन का ये विचार
हमें ये समझाने लगता है कि आत्म परिवर्तन केवल इच्छा करने से नहीं होता। इसके लिए हमें अपने भीतर की गहराई तक जाना होता है। हमें ये समझना होता है कि हमारे विचार और व्यवहार कहाँ से आ रहे हैं। अब वे ये भी कहते हैं कि जब हम अपने भीतर इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमारे भीतर एक जागरूकता उत्पन्न होती है। ये जागरूकता हमें ये दिखाती है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये समझ परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब ऑगस्टीन अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ते हैं, जहां वे ज्ञान और सच्चाई की खोज में और अधिक गंभीर हो जाते हैं। वे विभिन्न दार्शनिक विचारों को पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वे विशेष रूप से नियोप्लेटोनिज्म से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये उन्हें आत्मा और वास्तविकता के बारे में गहरी समझ देता है। लेकिन फिर भी उन्हें पूरी शांति नहीं मिलती। ये हमें ये दिखाता है कि केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जब तक ये ज्ञान हमारे अनुभव में नहीं आता, तब तक ये हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। अब ऑगस्टीन ये भी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा संघर्ष उनके भीतर की इच्छाओं के साथ था। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे वही करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये द्वंद्व उन्हें लगातार परेशान करता था। वे कहते हैं कि ये स्थिति ऐसी थी जैसे दो इच्छाएं उनके भीतर एक साथ काम कर रही हों। एक उन्हें सच्चाई की ओर ले जा रही थी और दूसरी उन्हें भटका रही थी। अब ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें ये दिखाती है कि मनुष्य का मन कितना जटिल होता है। हम केवल एक दिशा में नहीं चलते, बल्कि हमारे भीतर कई परतें होती हैं जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। अब ऑगस्टीन का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि आत्म परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया है। ये केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि ये भीतर की गहराई में होने वाला परिवर्तन है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को समझना होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हम अपने भीतर इस संघर्ष को समझ लेते हैं, अगर हम अपने मन की गहराई को पहचान लेते हैं, तो क्या हम वास्तव में इस द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं और एक स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं? और यही प्रश्न हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां ऑगस्टीन हमें आंतरिक परिवर्तन और ईश्वर की खोज के बीच के संबंध को समझाने वाले हैं। जब ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो अपनी इस आंतरिक यात्रा को और गहराई में ले जाते हैं, तो वे अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उनके भीतर चल रहा संघर्ष एक गहरी आध्यात्मिक खोज में बदल जाता है। अब तक वे अपने भीतर के द्वंद्व को समझ चुके थे। वे ये पहचान चुके थे कि उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन अब प्रश्न ये था कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। यहीं से उनकी यात्रा ईश्वर की ओर मुड़ती है। ऑगस्टीन कहते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया कि केवल अपनी शक्ति से वे इस संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उनसे बड़ी हो, जो उन्हें दिशा दे सके। ये विचार उन्हें ईश्वर की ओर ले जाता है। अब वे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर भी मौजूद है। वे कहते हैं कि हम अक्सर सच्चाई को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर ही होती है। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। अब ऑगस्टीन अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन करते हैं जिसे हम उनकी कन्वर्जन यानी परिवर्तन की घटना के रूप में जानते हैं। वे एक बगीचे में बैठे होते हैं और अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हैं। वे गहरी बेचैनी में होते हैं, उनका मन अशांत होता है और वे समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें। तभी वे एक बच्चे की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है टेक एंड रीड, यानी उठाओ और पढ़ो। वे इसे एक संकेत के रूप में लेते हैं और एक पुस्तक खोलते हैं। जो पंक्तियां वे पढ़ते हैं वे उनके जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। वे उस क्षण एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। ये उनका आध्यात्मिक जागरण होता है। अब ऑगस्टीन कहते हैं कि इस अनुभव के बाद उनके भीतर का द्वंद्व समाप्त हो गया। उनकी इच्छाएं शांत हो गईं और उन्हें एक नई दिशा मिल गई। ये परिवर्तन अचानक हुआ, लेकिन ये उनके लंबे संघर्ष और खोज का परिणाम था। अब वे ये भी समझाते हैं कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। ये किसी बाहरी दबाव या नियम से नहीं होता, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव से उत्पन्न होता है। जब हम किसी सच्चाई को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाता है। अब ऑगस्टीन का ये अनुभव हमें ये दिखाने लगता है कि आध्यात्मिकता कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। ये हमारे भीतर की समझ और अनुभव से जुड़ी होती है। अब वे ये भी कहते हैं कि इस परिवर्तन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे अपने पुराने जीवन की ओर वापस नहीं जाना चाहते थे। वे अब सच्चाई, शांति और ईश्वर के साथ एक संबंध में जीना चाहते थे।
ये हमें ये सिखाता है कि जब हम वास्तव में बदलते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब ऑगस्टीन का ये दर्शन हमें ये समझाने लगता है कि जीवन में सच्ची शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या ये आध्यात्मिक अनुभव स्थायी होता है या हमें इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है? और यही प्रश्न हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां ऑगस्टीन हमें समय, स्मृति और चेतना की गहराई को समझाने वाले हैं। जब ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो अपनी इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो अब वे एक ऐसे विषय की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं जो हर मनुष्य के अनुभव का हिस्सा है, लेकिन जिसे हम बहुत कम समझते हैं, और वो है समय। अब तक ऑगस्टीन ने अपने जीवन, अपने संघर्ष और अपने परिवर्तन को समझाया, लेकिन अब वे ये जानना चाहते हैं कि समय क्या है और हम उसे कैसे अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि समय क्या है तो हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं हम उलझ जाते हैं। ये प्रश्न बहुत गहरा है क्योंकि समय हमारे जीवन का आधार है। हम अतीत में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान को अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में समय क्या है? अब ऑगस्टीन कहते हैं कि अतीत अब मौजूद नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है और वर्तमान भी एक क्षण में ही समाप्त हो जाता है। तो फिर समय कहाँ है? वे कहते हैं कि समय वास्तव में हमारे मन में होता है। अतीत हमारी स्मृति में होता है, भविष्य हमारी अपेक्षाओं में होता है और वर्तमान हमारी चेतना में होता है। इस प्रकार समय एक मानसिक अनुभव है। ये विचार बहुत गहरा है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे अनुभव से भी बनता है। अब ऑगस्टिन ये भी कहते हैं कि जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम समय को भी बेहतर समझ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी स्मृतियां हमें प्रभावित करती हैं और कैसे हमारी अपेक्षाएं हमें दिशा देती हैं। ये समझ हमें अधिक जागरूक बनाती है। अब वे ये भी समझाते हैं कि समय और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो समय के माध्यम से ही होता है, लेकिन ये अनुभव केवल बाहरी नहीं होता बल्कि ये हमारे भीतर भी होता है। इसलिए समय को समझना हमारे जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ऑगस्टिन का ये विचार हमें ये दिखाने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि ये हमारे अनुभवों की एक निरंतर धारा है। ये धारा हमारे मन के माध्यम से बहती है और यही हमें हमारे अस्तित्व का एहसास कराती है। अब वे ये भी कहते हैं कि जब हम अपने भीतर इस धारा को देखते हैं तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। हम समझते हैं कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जिसे हमें समझना चाहिए। अब ऑगस्टिन का ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जीवन की गहराई का एहसास होता है। लेकिन इस पूरी समझ के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर समय और चेतना इतने गहराई से जुड़े हुए हैं तो क्या हम अपने जीवन को इस समझ के साथ जी सकते हैं और क्या ये हमें एक स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है? और यही प्रश्न हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां ऑगस्टिन हमें स्मृति, आत्मा और ईश्वर के संबंध को और गहराई से समझाने वाले हैं। जब ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो अपनी इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो अब वे उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य की स्मृति, आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध स्पष्ट होने लगता है। अब तक उन्होंने समय और चेतना को समझाया, लेकिन अब वे ये जानना चाहते हैं कि हमारी स्मृति क्या है और ये हमारे अस्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। ऑगस्टीन कहते हैं कि स्मृति केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे जीवन का एक जीवित भंडार है। हमारी स्मृति में हमारे अनुभव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी पहचान सभी शामिल होते हैं। ये स्मृति ही हमें यह एहसास कराती है कि हम कौन हैं। अब वे ये भी कहते हैं कि स्मृति बहुत विशाल और रहस्यमयी होती है। हम इसके हर हिस्से को पूरी तरह नहीं समझ सकते। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को याद करते हैं जिन्हें हमने लंबे समय से नहीं सोचा होता, और कभी कभी हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमें ये दिखाता है कि हमारा मन कितना जटिल है। अब ऑगस्टीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि स्मृति और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है। वे कहते हैं कि हमारी आत्मा ही वो स्थान है जहां स्मृति निवास करती है। ये केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है।
अब वे ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी स्मृति को गहराई से देखते हैं तो हमें अपने भीतर एक ऐसी गहराई का एहसास होता है जो हमारे सामान्य अनुभव से परे होती है। ये गहराई हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। अब ऑगस्टिन का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ये दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर की गहराई में मौजूद है। जब हम अपने भीतर की इस गहराई को समझते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब वे ये भी कहते हैं कि स्मृति हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ती, बल्कि ये हमें भविष्य की ओर भी ले जाती है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने जीवन को दिशा देते हैं। इस प्रकार स्मृति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ऑगस्टिन का ये दर्शन हमें ये समझाने लगता है कि आत्मज्ञान केवल वर्तमान को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे अतीत और भविष्य की भी समझ शामिल होती है। ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने पूरे अस्तित्व को समझना होता है। अब वे ये भी कहते हैं कि जब हम अपने भीतर इस समझ को विकसित करते हैं तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि ये हमारे भीतर की समझ से उत्पन्न होती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हम अपनी स्मृति, अपनी चेतना और अपनी आत्मा को समझ लेते हैं तो क्या हम वास्तव में ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं? और क्या यह हमें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जा सकता है? और यही प्रश्न हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां ऑगस्टिन हमें सृष्टि, सत्य और ईश्वर के अंतिम स्वरूप को समझाने वाले हैं। जब ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो अपनी इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो वे अब उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं जो हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और वो है सृष्टि, सत्य और ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब तक ऑगस्टीन ने अपने जीवन, अपने मन, अपनी स्मृति और अपनी चेतना को समझने की कोशिश की, लेकिन अब वे उस स्रोत को समझना चाहते हैं जहां से ये सब उत्पन्न हुआ है। वे कहते हैं कि ये पूरा संसार कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक सृजन है। ये एक ऐसी शक्ति का परिणाम है जो समय और स्थान से परे है। ये शक्ति ही ईश्वर है। अब ऑगस्टीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को कैसे बनाया। वे कहते हैं कि ईश्वर ने समय के भीतर नहीं, बल्कि समय के बाहर से सृष्टि की रचना की। इसका मतलब ये है कि ईश्वर समय का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो समय का भी निर्माता है। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ईश्वर को हम सामान्य अनुभवों के माध्यम से नहीं समझ सकते। अब वे ये भी कहते हैं कि सृष्टि का अर्थ केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर भी है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारा अस्तित्व भी उसी सृजन का हिस्सा है। इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है। अब ऑगस्टीन ये भी समझाते हैं कि सत्य क्या है। वे कहते हैं कि सत्य कोई बदलने वाली चीज नहीं है, ये स्थायी है, ये अटल है और ये हमेशा एक जैसा रहता है। ये सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। जब हम सच्चाई को समझते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के करीब जाते हैं। अब वे ये भी कहते हैं कि हम अक्सर सत्य को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर ही होता है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हमें सत्य का अनुभव होता है। अब ऑगस्टीन का ये दर्शन हमें ये दिखाने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि ये आंतरिक सत्य को समझना है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। अब वे ये भी कहते हैं कि जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब हम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हम अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित हो जाते हैं। ये हमें एक गहरी संतुष्टि देता है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। अब ऑगस्टीन का ये विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की इस यात्रा को पूरा करते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम सार अभी बाकी है, क्योंकि अब हमें इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर समझना होगा और ये देखना होगा कि ऑगस्टीन के इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा संदेश क्या है। और यही हमें इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां ये पूरी समझ एक स्पष्ट और शक्तिशाली निष्कर्ष के रूप में सामने आएगी। जब हम इस पूरी गहरी और आत्मिक यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि कन्फेशंस केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान, पश्चाताप और सच्चाई की खोज की एक अद्भुत यात्रा है, जिसे अत्यंत ईमानदारी और गहराई के साथ प्रस्तुत किया है ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझना होता है।
ऑगस्टिन हमें ये सिखाते हैं कि हम अक्सर बाहरी दुनिया में सुख और शांति खोजते हैं, लेकिन वास्तविक शांति हमारे भीतर ही मौजूद होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्चे परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि आत्म परिवर्तन आसान नहीं होता। ये एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने भीतर के संघर्षों, इच्छाओं और भ्रमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब इस पूरी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होता, ये अनुभव से आता है। जब हम किसी सच्चाई को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तब वो हमारे जीवन को बदल देती है। ऑगस्टिन का ये दर्शन हमें ये भी सिखाता है कि समय, स्मृति और चेतना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम इनको समझते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास होता है। ये समझ हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमें एक नई दृष्टि देती है। अब इस पूरी यात्रा का सार ये है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जीना है और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझना है। अगर इस पूरी कहानी को एक पंक्ति में समझा जाए तो वो ये है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तो अगर हमें इस पूरी यात्रा से कुछ सीखना है तो वो ये है कि हमें अपने जीवन को जागरूकता और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें एक सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अगर आपको ये गहरी और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक किताबों और दर्शन की समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपको ज्ञान, आत्मचिंतन और जीवन की गहरी सच्चाइयों की अद्भुत यात्राओं पर लेकर आते हैं, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।